रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब आप कहेंगे सर सारी न्यूज ही इंपॉर्टेंट बोल दे रहे हो। नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोकनाइजेशन। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की होगी, आजकल आप सब लोग ई कॉमर्स वेबसाइट्स का यूज कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स का यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि आपको अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डालनी रहती है, और नेक्स्ट टाइम क्या होता है उसमें ऑप्शन आता है कि सेव कर दो आप अपनी इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो आपका जो 16 डिजिट का कार्ड नंबर होता है वो क्या होता है, सेव हो जाता है, ठीक है जी। अब उस सेव होने से क्या होता है, नेक्स्ट टाइम वो सिर्फ आपसे सीवीवी मांगता है जो 3 डिजिट का होता है। आप उस 3 डिजिट को सीवीवी को डालते हो और आपको ओटीपी आता है, आप ओटीपी को फिल करते हो और आपकी पेमेंट हो जाती है। बट इसमें एक इनहेरेंटली, एक कह लीजिए सिक्योरिटी फ्लॉ है। सिक्योरिटी फ्लॉ है क्या मतलब कि ये इंफॉर्मेशन जो ई कॉमर्स वेबसाइट पर आपका क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन जिसमें आपका नाम लिखा हुआ है, ठीक है जी, और जिसमें आपके क्रेडिट कार्ड के जो 16 डिजिट क्रेडिट कार्ड का नंबर है वो लिखा है, आपकी उस कार्ड की वैलिडिटी कब तक है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो दी हुई है आपने अपार्ट फ्रॉम द सीवीवी, वो उसमें दे रखी है। तो अब होता क्या है कि वो इंफॉर्मेशन जो है लीक हुई है, कई बार ऐसा देखा गया है, कई सारे फ्रॉडस्टर्स हैं या जो हैकिंग करने वाले लोग हैं वो ऐसी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को भी हैक कर लेते हैं, और हैक करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को मिसयूज किया जाता है। अब इसका एक ऑल्टरनेटिव निकाला गया है, या कह लीजिए इसका एक तोड़ निकाला गया है आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई ने एक गाइडलाइंस इशू की हैं, तो इसमें टोकनाइजेशन ऑफ कार्ड्स होगा। देखिए टोकनाइजेशन ऑफ कार्ड्स का मतलब क्या है कि जो 16 डिजिट नंबर जब आप डालोगे तो उस 16 डिजिट नंबर की जगह एक नया नंबर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, जो कि एक मास्क की तरह होगा, है ना। मास्क पहनते हैं आप, तो मास्क पहन के पड़ोसी भी कभी भी पहचान में नहीं आता है कि ये पड़ोसी हमारा निकल गया, ठीक है जी। तो वैसे ही क्या होगा, जब वो 16 डिजिट नंबर के आगे एक यूनिक नंबर होगा और वो यूनिक नंबर आपके कार्ड को छुपा देगा, मतलब आपके एक्चुअल 16 डिजिट नंबर को छुपा देगा। और अगर मान लीजिए किसी कारणवश वो वेबसाइट हैक भी होती है और डाटा लीक होता है, तो उस केस में वो जो नंबर होगा वही उनके पास शेयर होगा। तो 16 डिजिट का नंबर आपका कह लीजिए लीक नहीं होगा। इस तरीके से आपके कार्ड की इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन सेफ रहेगी। तो इसको कहा गया है टोकनाइजेशन। क्या कहा गया है इसको? टोकनाइजेशन। अब सवाल उठता है कि क्या ये टोकनाइजेशन मैंडेटरी है? सवाल है हाँ जी। टोकनाइजेशन का जो ये रूल है ये 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहा है, जिसमें जितने भी मर्चेंट वेबसाइट्स हैं, मतलब जो भी कंपनीज जो वेबसाइट्स में जब आप इसमें इंफॉर्मेशन डालते हैं, फ्रॉम सेविंग योर कार्ड नंबर, सीवीवी और एक्सपायरी डेट फ्रॉम देयर सर्वर ऑन प्रोसेसिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, कार्ड यूजर्स को should either make a token before buying an item on the shopping website or save that token for particular website for future use, और क्रिएट अ टोकन सेव फॉर फ्यूचर यूज एट द टाइम ऑफ पेमेंट। मतलब कुल मिला के एक टोकन जनरेट हो जाएगा, ठीक है, जो कि एक्चुअल कार्ड नंबर से अलग होगा। एंड टू इंक्रिप्टेड नहीं है ये। देखो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड में, अब देखो ये कहा गया है, जैसे आपका मान लीजिए ये क्रेडिट कार्ड है 1234, मतलब इस तरीके से आपका नंबर है, ठीक है जी। नाम लिखा हुआ है रिचा सिंघानिया या अमन राही, कुछ भी नाम लिखा हुआ है, जो भी आप लोगों का है, टोकन 1, टोकन 2, टोकन 3। सो 1 टोकन पर वॉलेट, ठीक है जी, 1 टोकन पर डिवाइस और 1 टोकन पर मर्चेंट। तो अलग अलग इस तरीके से हो सकता है। सो इज टोकनाइजेशन सर्विस फ्री? यस, ये जो टोकनाइजेशन ऑफ कार्ड्स हैं ये फ्री है एंड कैन बी अवेल्ड बाय एनीवन। करंटली टोकनाइजेशन इज एप्लीकेबल ओनली टू डोमेस्टिक कार्ड्स। तो आपके पास डोमेस्टिक कार्ड्स ही होगा होपफुली, तो उसमें ये अवेलेबल है। ये गाइडलाइन इंटरनेशनल कार्ड्स को कवर नहीं करता है, ठीक है। इस चैनल पर आए सुविधा से अनुरोध है, कुछ चैनल पर इसमें नंबर ही नहीं चेंज कर देंगे, नंबर ही चेंज कर देंगे, उसमें छिप रहे थे, छिपा रहे, पर इसमें नंबर ही पर इसमें नंबर ही चेंज कर देंगे, उसमें छिपा रहे थे। नहीं समझा मैं स्वीटी आपकी बात, ठीक है। ये टोकन भी तो एआई जनरेटेड हो, हाँ एआई जनरेटेड होंगे, बट आपके कार्ड की इंफॉर्मेशन तो बच गई ना, यही तो मेन मकसद है। जैसे अब देखो इसमें देखो एंड टू एंड इंक्रिप्शन ही होगा मेरे ख्याल से विश्वा, लेट मी चेक विद दिस। बट क्योंकि अगर एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं होगा तो फिर तो, एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं है तो फिर तो
एनी केस ही हैकिंग हो जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा सिस्टम ही। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं यू डाउनलोड अ मोबाइल पेमेंट ऐप एंड एंटर योर क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन टू इट, ठीक है जी। आई हैव अ कार्ड नंबर दिस एंड सो। उसके बाद आपका रिमोट टोकन सर्विस सर्वर है, तो ये देख लिए काम कैसे करेगा। हाँ 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 हाँ, आधार कार्ड में भी एक मास्क आधार आया था, मास्क्ड आधार आया था। यस, ये फैसिलिटी आप आधार की वेबसाइट पे जाएंगी तो वहां पर आपको ये भी मिलता है। जो आपका 12 डिजिट का आधार है उसमें वो क्रॉस, मतलब इस तरीके से क्रॉस बन के आ जाता है और सिर्फ आखिरी 4 डिजिट आपको दिखाता है। तो कुछ इस तरीके से यहां पर होने जा रहा है। ठीक है जी, थोड़ा सा 2 मिनट बस। अब देखो पहले क्या होगा, आप अपने डाउनलोड मोबाइल पेमेंट ऐप, एंटर, आप अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल को डालेंगे, आप बताएंगे ये मेरा क्रेडिट कार्ड नंबर ये है। अब ये क्रेडिट कार्ड डिटेल क्या होगी, एक रिमोट टोकन सर्विस सर्वर में जाएगी और वो कहेगा यूज दिस का नंबर, आप इस नंबर की जगह इस नंबर को यूज कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है। मतलब मान लीजिए आपका नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है, ये आपके कार्ड का नंबर है। वो कहेगा कि इस नंबर की जगह ना आपके कार्ड का ये नंबर है, तो आप 4 1 2 3 3 2 1 2 और 9 2 1 3 ऐसे करके याद कर लो, मतलब ये आपका कार्ड नंबर हो गया, ठीक है। तो ये कार्ड नंबर आप इसको यूज करो, वो ऑटोमेटिकली आपके कार्ड को ही लेगा वो। सो आई एम पेइंग विद दिस कार्ड, तो आप इस नंबर को डालेंगे, ठीक है, यू गो टू अ शॉपिंग स्टोर और इस पे आप इस नंबर को डालेंगे और पूरी की पूरी पेमेंट कर देंगे।